कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2032 में मशहूर नेशनल वल्करिया स्कूल में। होस्ट जोश में भरे नए स्टूडेंट्स से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? वो क्लास एलोकेशन एग्जाम की शुरुआत का ऐलान करता है। सभी की धड़कनें तेज हैं। पहली बार ये परीक्षा देने का मौका मिला है। एक असली लड़ाई का चैलेंज। हर साल होने वाला वो मशहूर टेस्ट जहां स्टूडेंट्स को गॉबलिन्स को हराना होगा। होस्ट गर्व से उन्हें बताता है कि इस बार की परफॉर्मेंस सबके सामने लाइव होगी और दर्शकों से उनके लिए वोट करने की उम्मीद की जा रही है। जैसे ही लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होता है, दर्शकों का उत्साह चरम पर है। वो फ्रेशमैन की ताकत पर कमेंट्स करते हैं और स्कूल की प्रतिष्ठा का जिक्र करते हैं, मानो यह उनके लिए भी गर्व का पल हो। होस्ट फ्रेशमैन को एक आखिरी बार याद दिलाता है कि ये परीक्षा उनके भविष्य की दिशा तय करेगी। सभी को दिल थाम कर लड़ने का आदेश देता है ताकि वो ऊपरी क्लास में अपनी जगह बना सकें। डंजन में गॉबलिन्स चौकन्ने खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब डर दिख रहा है। अचानक लाल बालों वाला एक लड़का गॉन्टलेट से एक गॉबलिन पर टूट पड़ता है। दर्शकों की आंखें चौंधियां जाती हैं और वो हैरानी से सोचते हैं, क्या इस रैलीक में कोई जादुई शक्ति है? तभी एक लंबी सफेद बालों वाली लड़की हल्के से अपनी तलवार से गॉबलिन को एक ही वार में काट देती है। दर्शक खुशी से चीख पड़ते हैं। वो क्यूट लड़की कितनी पावरफुल है, और किसी भी तरफ से हमला करने की उसकी रैलिक पावर की तारीफ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी लड़की हाथ में बड़ा भाला लेकर प्रकट होती है और फुर्ती से गॉबलिन को मार डालती है। दर्शक उसकी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। दर्शकों में कोई कहता है, क्या इस साल की लाइनअप में वो सबसे क्यूट लड़की है? फिर आता है वो दिल दहलाने वाला पल। अचानक एक जोर की चीख गूंजती है। दर्शक एक दूसरे से पूछते हैं, ये आवाज कहां से आई? ड्रोन कैमरा हड़बड़ाते हुए जूम करता है और कैमरे में आता है आही हिनाटा, पीले और नारंगी रंग के अजीब से सूट में पूरी ताकत से एक गोबलिन की ओर दौड़ते हुए चिल्लाता है। लोग हंसी रोक नहीं पाते। ये सूट क्या है? गॉबलिन एक पल में पलटकर हथौड़े से हमला करता है। आही जमीन पर जा गिरता है। दर्शक उसके हाल पर हंस पड़ते हैं। आही एक टूटी हुई टहनी को देखता है और उसे उठाता है और अचानक बिजली का झटका खाता है। लोग हैरानी से चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन आही को हार मानना नहीं आता। वो अपने शरीर से जान निकलने तक की हद तक कोशिश कर रहा है, मानो इस जंग में उसकी जिंदगी ही दांव पर है। कुछ ही मिनटों में आही जमीन पर ढेर हो जाता है, खून में सना, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। लोग घबरा जाते हैं। कुछ तो मदद की गुहार लगाने लगते हैं। फिर आही अपने आखिरी कोशिश के साथ अपने सूट को उतार फेंकता है और सिर्फ अपने अंडरक्लॉथ्स में उस टहनी को गॉबलिन की तरफ फेंकता है। और तभी लोग समझते हैं कि उसकी अजीब सी पोशाक ही असल में उसका रैलीक थी। पूरा देश हंसता है। उसकी बेचारगी का मजाक उड़ते हैं। उसकी इस कमजोर परफॉर्मेंस का नेशन वाइड ब्रॉडकास्ट एक पुख्ता सबूत था कि वो स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट है। लेकिन फिर एक दिन दुनिया बर्बादी के किनारे पर खड़ी थी। ज्यादातर आम हथियार बेअसर हो चुके थे और इंसानियत बस मायूसी में इंतजार कर रही थी। जब हिनाटा छोटा था, तब एक दिन आसमान में एक बड़ा ड्रैगन उभर आया। उसने अपने मुंह में आग जमा ली और हिनाटा की तरफ छोड़ी। उस पल उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक रैलीक। रैलीक वो चीजें हैं जो तब बनती हैं जब कोई इंसान दूसरी दुनिया की चीजों को छूता है और उसमें उनकी आत्मा का हिस्सा शामिल हो जाता है। हिनाटा के पापा के पास एक शील्ड टाइप रैलीक था जिससे वो लोगों की रक्षा करते थे। वो हिनाटा के हीरो बन गए। लेकिन एक दिन जब वो लोगों की ढाल बने हुए थे, उन्होंने चिल्लाकर हिनाटा से कहा कि शिजुकू को लेकर भाग जाओ और इतना ताकतवर बनो कि दूसरों की रक्षा कर सको। ड्रैगन की आग से शील्ड पिघलने लगी और हिनाटा रोते हुए अपने पापा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने मुड़कर शिजुकू को पकड़ा और भाग गया। उस दिन की लाचारी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया और तब से उसने अपने पापा की बात दिल में बसा ली और दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अब आधा साल बीत चुका है जब से उसने देश के सबसे बड़े वॉरियर ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लिया है।
हाल ही में उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ है। क्लासरूम में किरीरा ताकायुकी, जो एक 2 स्टार रैलीक वाला स्टूडेंट है, उसे ताने मारता है और कहता है कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए। ताकायुकी उसे हुक्म देता है कि जल्दी से ब्रेड और दूध लेकर आए, जबकि हिनाटा चोट खाए फर्श पर बैठा है। ताकायुकी फिर हिनाटा के सिर पर दूध डालकर हंसता है और हिनाटा गुस्से में अपने दांत भींचता है। सोचता है कि मेहनत से हमेशा कामयाबी नहीं मिलती। जैसे ही हिनाटा खड़ा होने की कोशिश करता है, ताकायुकी उसकी पीठ पर एक कागज चिपकाता है और चेतावनी देता है कि इसे हटाने की गलती न करे। उस कागज पर लिखा होता है, हीरो यहां है। हिनाटा चुपचाप ये बेइज्जती सहता है और कैंटीन की ओर बढ़ता है, ताकायुकी की मांग पूरी करने के लिए। रास्ते में उसे कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। हॉल में चलते हुए उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखती है, सफेद बालों वाली वो लड़की जो उसे देख हैरान होकर रुक जाती है, फिर चुपचाप आगे बढ़ जाती है। हिनाटा जानता था कि ये शिजुकू है, कि बचपन की दोस्त जिसने उसी दिन अपने पिता को खो दिया था। तब से वो एक दूसरे का सहारा बने थे, लेकिन स्कूल में आने के बाद उनका रिश्ता बदल गया। अब शिजुकू एक होनहार स्टूडेंट बन चुकी थी, जिसके पास एक ताकतवर रैलीक था, जबकि हिनाटा को एक ड्रॉप आउट समझा जाता था। उसके पास बस एक कॉस्प्ले रैलिक था। वो लोगों की तिरछी नजरों का आदी हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो ताकायुकी के लिए ब्रेड लेकर अपने क्लास में लौटता है। तभी अंदर घुसते ही उसे एक जूता आकर लगता है। ताकायुकी उस पर चिल्लाता है कि इतनी देर क्यों लगा दी, क्या उसने जल्दी लाने को नहीं कहा था। एक चश्मे वाला क्लासमेट ताकायुकी को जूता फेंकने के लिए डांटता है, लेकिन ताकायुकी उसे अनसुना करके कहता है कि खुद ही उठा ले। हिनाटा कमरे में नजर घुमाता है, जानता है कि ये क्लास कमजोर रैलीक वाले स्टूडेंट्स से भरी थी, जिनका भविष्य भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। ये वो क्लास थी जिसे टीचर्स भी नजरअंदाज कर देते थे। ताकायुकी हिनाटा की भटकी हुई नजर देखता है और गुस्से में अपना रैलीक एक्टिवेट करके उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है। हिनाटा जानता था कि रैलीक का इस्तेमाल सिर्फ तय जगहों पर ही किया जा सकता है, लेकिन ताकायुकी और उसके दोस्त स्कूल के नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज करते थे। ताकायुकी ने अपने गॉन्टलेट रैलीक को गर्व से उठाते हुए हिनाटा से पूछा कि क्या वो उसे चुनौती दे रहा है। ताकायुकी ने जानबूझकर उसे सबक सिखाने की बात करते हुए हिनाटा पर और हमला कर दिया। हिनाटा दर्द से दोहरा हो गया। उसका ध्यान अपने क्लास ई पर गया। वो सबसे निचली क्लास थी और उसमें भी उसका स्थान सबसे आखिरी था। आधा साल हो चुका था उसे इस तरह की मारपीट सहते हुए। पास में खड़े एक चश्मे वाले स्टूडेंट ने कहा कि ताकायुकी कुछ ज्यादा ही कर रहा है और हिनाटा की ब्रेड खराब हो जाएगी। ताकायुकी को ब्रेड का ध्यान आया, मगर उसने फिर भी हिनाटा की पीठ पर एक जोरदार लात मारी, उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने मजाक करते हुए कहा कि अगर उसने खरीदने की तकलीफ उठाई है तो हिनाटा को उसका कुछ कर्ज चुकाना चाहिए। पास खड़ी एक पिंक हेयर वाली लड़की ने यह सब देखा और अपनी दोस्त से कहा, फिर से शुरू हो गया। तो उसकी दोस्त, जो डार्क हेयर वाली थी, ने जवाब दिया कि हिनाटा की हालत बहुत ही खराब है। जब पिंक हेयर वाली लड़की ने पूछा कि ताकायुकी को हिनाटा से इतनी नफरत क्यों है, तो उसकी दोस्त ने समझाया कि ताकायुकी की क्लास ई में जगह मिलने का एक कारण हिनाटा का अडिग जज्बा है। शुरुआत में रैलीक की परफॉर्मेंस को मापने के लिए हुए मॉक बैटल में हिनाटा की जिद ने ताकायुकी के खराब कैपेबिलिटी में योगदान दिया था, क्योंकि ताकायुकी के पास एक फिनिशिंग मूव नहीं था। पिंक हेयर लड़की ने नोट किया कि हिनाटा आज भी उतना ही जिद्दी है जितना तब था। उसकी दोस्त ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, पर सहने की भी एक हद होती है। ताकायुकी ने हिनाटा पर लगातार लात घूंसे बरसाए। उसने हिनाटा को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया और क्लास में उसकी औकात पर ताना मारा। हिनाटा का सिस्टम 9990 पर पहुंचा। हिनाटा ने हल्की सी मुस्कान दी, जिसने ताकायुकी को और गुस्से में भर दिया। उसने हिनाटा के चेहरे पर फिर से मुक्का मारा और काउंटर को 9991 पर पहुंचा दिया। उसने हिनाटा को तब तक मारा जब तक पॉइंट्स हर पंच के साथ बढ़ते रहे। अंत में उसने हिनाटा को खाली कुर्सियों की जगह में फेंक दिया। हिनाटा दर्द से तड़पता रहा और ताकायुकी ने शांत होते हुए उसके चेहरे के हाव भाव का मजाक उड़ाया, उसे अहंकारी कहा। उसने ताना मारा कि कमजोर रैलीक शायद विरासत में मिलते हैं और हिनाटा के माता पिता की रैलीक भी बकवास रही होंगी। ये बात सुनकर हिनाटा का गुस्सा बढ़ गया। ताकायुकी ने इसे और आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसे हिनाटा के परिवार से भी मिलना चाहिए
और उन्हें भी सबक सिखाना चाहिए। इस बात ने हिनाटा को और उकसा दिया। उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए होंठ भींच ली। अब तो चश्मे वाला स्टूडेंट से भी रहा नहीं गया। उसने ताकायुकी से कहा कि अब बहुत हो चुका। ताकायुकी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, क्या तू हिनाटा की साइड ले रहा है? वो लड़का घबराते हुए बोला कि उसे हिनाटा जैसे कचरे से कोई मतलब नहीं। ताकायुकी ने उसे जाने दिया और फिर उससे कहा कि हिनाटा को कुर्सी से मार दे। ताकायुकी की डराने वाली नजर के सामने लड़के ने एक कुर्सी उठाई, आंखें बंद कीं और हिनाटा के सिर पर मार दी, जिससे काउंटर 10,000 तक पहुंच गया। एक ऐसी स्थिति जिसे हिनाटा ने कभी नहीं सोचा था। ताकायुकी और उसके दोस्तों के चले जाने के बाद हिनाटा जमीन पर पड़ा हुआ अपनी कमजोरी पर सोचता रहा। 10 साल से ज्यादा की कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद वो अभी भी यही सोचता था कि उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी या नहीं। अचानक उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। स्क्रीन पर लिखा था, कंडीशन मीट फॉर अपग्रेड, 10,000 डैमेज झेल लिया गया है। हिनाटा ने देखा कि उसे अपनी शुरुआती सूट को इंडोमिटेबल सूट में अपग्रेड करने का ऑप्शन मिला है। मुस्कुराते हुए उसने महसूस किया कि भले ही अभी तक उसकी मेहनत ने कुछ खास नतीजे नहीं दिए हैं, वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसे पता था कि यह सूट कुछ राज छिपाए हुए है। ये बात उसे 6 महीने पहले ही समझ आ गई थी, जब उसकी क्लास प्लेसमेंट एग्जाम खत्म हुई थी। अब वो स्कूल के बेसमेंट ट्रेनिंग पोर्टल की ओर बढ़ने लगा। वो उस परीक्षा को याद कर रहा था जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ था। उसे मालूम था कि अगर यही हाल रहा तो उसे अपनी कमजोरी के कारण स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वल्करिया अकादमी में हर स्टूडेंट से कुछ साबित करने की उम्मीद की जाती थी। ज्यादातर लोग एडमिशन के लिए सरकार की मदद पर निर्भर करते थे और हिनाटा उनमें से एक था। और उसे यह भी समझ आ गया था कि सेक्रेड रेलिक्स समय के साथ और मजबूत हो सकते हैं। जितना ज्यादा उनका इस्तेमाल हो, उनकी पावर उतनी ही बढ़ती है। मगर उसके सूट के साथ ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा था। अगर उसमें कोई खास पावर नहीं है तो उसका खेल समझो खत्म। मगर वो खुद को बार बार यही समझाता रहा कि उसका पास यही एक रास्ता है और उसे शक नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते ही कुछ देर बाद वो थक कर जमीन पर गिर गया। तभी एक गॉब्लिन उसकी ओर आने लगा। असली खतरा सामने देख उसने खुद को उठाने की कोशिश की। वो सोच रहा था कि क्या बिना सूट के लड़ना चाहिए, मगर उसने ये आइडिया जल्दी ही छोड़ दिया। उसे पता था कि उसे ताकतवर बनने के लिए सूट की जरूरत है। वो दिन उसे याद आ गया जब उसने एक पेड़ की डाली से लड़ाई करने की कोशिश की थी और उसे झटका लगा था। वहीं से उसे एक और आइडिया आया। हिनाटा ने गॉब्लिन पर झपट्टा मारा। गॉब्लिन ने अपना हथौड़ा उठाया उसे मारने के लिए, मगर हिनाटा ने अपने हाथों से उसे रोक दिया और कसकर पकड़ लिया। सूट ने उसे फिर से वार्निंग दी कि वो हथियार को पकड़ नहीं सकता, और एक बार फिर उसे झटका लगा। दर्द के बावजूद उसने हथौड़े को नहीं छोड़ा। हार मानने का कोई इरादा नहीं था। गॉब्लिन भी उसके साथ बिजली का झटका खा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने हथौड़ा छोड़ दिया और देखा कि गॉब्लिन बेहोश होकर गिर गया, फिर उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। राहत की सांस लेते हुए उसने क्रिस्टल उठाया, यह सोचते हुए कि उसे दोबारा यह तरीका नहीं आजमाना चाहिए। जब उसने छोटे से मैजिक स्टोन को उठाया तो वो निराश हो गया कि इतनी मेहनत के बदले में सिर्फ ये मिला। मगर तभी वो स्टोन उसकी उंगलियों में घुल गया, जिससे हिनाटा हैरान रह गया। उसके सूट सिस्टम ने दिखाया कि उसने मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया है और इंडोमिटेबल सूट में एक नया फीचर अनलॉक हुआ है, सिस्टम स्क्रीन और अपग्रेड फंक्शन। उसी दिन से हिनाटा ने आधा साल लगा दिया जानबूझकर मार खाते हुए ताकि उसका सूट और मजबूत हो सके। अब वर्तमान में अपने कमरे में खड़ा हिनाटा ने अपने सूट को एक्टिवेट किया, ये जानते हुए कि समय आ गया है। सिस्टम ने दिखाया कि उसका बिगिनर सूट अब इंडोमिटेबल सूट में अपग्रेड किया जा सकता है। उत्सुकता से उसने अपग्रेड तरीका चेक किया। सूट चमक उठा और सूट धीरे धीरे बदलने लगा। आईने में खुद को देखते हुए उसने नोटिस किया कि बदलाव थोड़ा था। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई सेक्रेड रेलिक अपना रूप बदल सकता है, पर अब सोच रहा था कि शायद इसके परफॉर्मेंस में भी कुछ नई चीज आ गई हो। सिस्टम ने सूट के नए स्टैट्स दिखाए। स्ट्रेंथ 14, एंड्योरेंस 18, इंटेलिजेंस 0, फिजिकल एबिलिटी 11, स्किल्स और इक्विपमेंट एप्टीट्यूड अभी भी खाली थे। हिनाटा ने स्क्रीन को घूरा क्योंकि ये डिटेल्स उसके लिए नई थीं। उसने और जानकारी लेने के लिए कमांड दिया और पता चला कि इंडोमिटेबल सूट अपने पहनने वाले को मजबूत सुरक्षा और ग्रोथ का आशीर्वाद देता है। भले ही उसे पूरा समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, मगर उसने अंदाजा लगाया कि उसकी डिफेंस अब और बेहतर हो गई होगी। टाइम चेक करते हुए उसने देखा कि ट्रेनिंग पोर्टल अभी भी खुला है और सोचा कि क्या उसे अपने अपग्रेडेड सूट को टेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ शिजुको एक गॉब्लिन को आसानी से हरा रही थी। उसने अपनी तलवार से एक वार में
उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। पर वो थोड़ी बोर सी लग रही थी, जैसे ये गॉब्लिन्स उसके लिए कोई खास चुनौती नहीं थे। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि हिनाटा आ रहा है। उसके साथ एक क्लासमेट भी थी, जो हिनाटा को देखकर हंसते हुए बोली कि वो वही मज़ेदार लड़का है जिसने ब्रॉडकास्ट में गड़बड़ी कर दी थी। शिजुको को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार उठाई और उस लड़की से कहा कि अगर उसे इतना ही मज़ा चाहिए तो उसे परफॉर्मर बन जाना चाहिए। लड़की ने पूछा, शिजुको, क्या तुम गुस्से में हो? शिजुको ने कहा, मैं बस थक गई हूं, और धीरे से बुदबुदाई कि हिनाटा बार बार उसकी उम्मीदें बढ़ा देता है, फिर उसे निराश करता है। उसकी दोस्त ने सोचा कि आखिर शिजुको को हिनाटा से इतनी चिढ़ क्यों है, और फिर पूछा, क्या उसका सूट हमेशा ऐसा ही दिखता था? उधर हिनाटा एक गॉब्लिन का सामना कर रहा था। जैसे ही गॉब्लिन ने अपना हथौड़ा उस पर चलाया, हिनाटा ने अपनी कोहनी से उसे रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि उसका सूट अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उसने अपनी पूरी ताकत से उसने गॉब्लिन को एक जोरदार अपरकट मारा, पर वो अभी भी खड़ा था और हिनाटा को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। दर्द से हिनाटा चिल्ला उठा। गॉब्लिन ने हथौड़े से उसे फिर से मारा और हिनाटा को जल्दी ही समझ में आ गया कि सिर्फ मार सहने से वो नहीं जीत पाएगा। तभी उसने देखा कि 3 और गॉब्लिन्स आ रहे हैं। खतरे को समझते हुए वो वहां से भागने लगा, लेकिन गॉब्लिन्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके सिर और पैरों पर वार करने लगे और एक हाथ को पकड़ लिया। खून से लथपथ और बेबस महसूस कर रहा था। तभी उसे अपने पिता की सलाह याद आई। मुसीबत में खुद पर भरोसा करना होगा। उसे इतना मजबूत बनना है कि वो दूसरों की भी मदद कर सके। हिम्मत जुटाते हुए उसने खुद को संभाला। जैसे ही एक गॉब्लिन ने उसके सिर पर वार करने की कोशिश की, हिनाटा ने हथियार पकड़ लिया। सिस्टम ने उसे वार्निंग दी कि वो इसे पकड़ नहीं सकता, और उसे बिजली का झटका लगा। इस बार उसने नहीं छोड़ा और बिजली को खुद के जरिए गॉब्लिन्स में ट्रांसफर कर दिया। उसने गॉब्लिन को दूर धकेला और खुद को बचाने के लिए तेजी से वहां से हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि हार जीत का सवाल ही नहीं, वो खुद को साबित करके रहेगा। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा कि उसकी अनयील्डिंग स्पिरिट उसके फायर प्रूफ सूट से मेल खा गई है, जिससे उसे एक नई स्किल रिवेंज मिल गई है। उसने डिटेल्स पढ़ी और पता चला कि उसने इस स्किल के एक्टिवेशन कंडीशन को पूरा कर लिया है। अब वो इस स्किल को वॉइस कमांड से एक्टिव कर सकता था। रिवेंज स्किल हिनाटा को ये ताकत देती थी कि वो जितनी भी चोटें खाएगा, उसे पावर में बदलकर 10 सेकंड्स के लिए रिलीज कर सकता है। मगर यह स्किल सिर्फ एक बार हर दिन इस्तेमाल हो सकती थी। हिनाटा के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि गॉब्लिन्स उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने स्किल को टेस्ट करने के लिए जोर से चिल्लाया, रिवेंज, और स्किल एक्टिवेट हो गई। नई ताकत के साथ उसने पहला पंच गॉब्लिन के पेट में मारा, जिससे वो 2 और गॉब्लिन्स पर जाकर गिरा। उसने उन पर एक अपरकट मारा और बाकी 2 गॉब्लिन्स के चेहरे पर तेज पंच मारे। जैसे ही आखिरी सेकंड काउंटडाउन खत्म हुआ, उसने आखिरी गॉब्लिन के पास जाकर अपने पूरे गुस्से के साथ एक पंच मारा, जिससे वो तुरंत गिर पड़ा। रिवेंज का असर खत्म होते ही हिनाटा जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थका हुआ। सिस्टम ने कंफर्म किया कि उसने सफलतापूर्वक रिवेंज स्किल का इस्तेमाल किया। हिनाटा ने सोचा कि यह स्किल मुश्किल हालातों में उसके लिए बहुत काम आ सकती है, हालांकि इसकी लिमिट्स इसे थोड़ा जोखिम भरा बनाती हैं। हिनाटा ने समझा कि हर बार ऐसे रिस्की तरीके पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने अभी अपने सूट की खासियतों को पूरी तरह समझा भी नहीं था। गॉब्लिन्स के पीछे छोड़े गए एक मैजिक स्टोन को उठाते ही उसका सूट उसे तुरंत अब्जॉर्ब कर गया और नोटिफिकेशन आया कि इंडोमिटेबल सूट ने अपना पहला मैजिक स्टोन अब्जॉर्ब कर लिया है। इससे कुछ नई चीजें अनलॉक हुई। विल पावर रीइंफोर्समेंट, एक पैसिव स्किल, knacks, स्वॉर्ड्स और ब्लंट वेपन्स की प्रोफिशिएंसी, और डिफेंस और फिजिकल एबिलिटी में बढ़ोतरी। ये समझते ही कि वो और भी ताकतवर बन सकता है, हिनाटा के अंदर जोश और डिटर्मिनेशन की लहर दौड़ गई। 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग पोर्टल में एक बड़ा सा गॉब्लिन इधर उधर देख रहा था, अनअवेयर कि हिनाटा उसके ऊपर है। जैसे ही सही टाइम आया, हिनाटा ने अपनी रिवेंज स्किल एक्टिवेट करके गॉब्लिन के चेहरे पर जोरदार पंच मारा, जिससे वो तुरंत ही मर गया। गॉब्लिन का मैजिक स्टोन उठाते हुए हिनाटा को काफी सेटिस्फैक्शन मिला। उसने पहली बार एक हॉबगॉब्लिन को हराया था। सूट ने स्टोन को अब्जॉर्ब किया और एक नोटिफिकेशन आया जिसने कंफर्म किया कि उसने पहली बार हॉबगॉब्लिन को हराकर अपग्रेड की कंडीशन को पूरा कर लिया है। पास ही उसे गॉब्लिन का बड़ा सा हथौड़ा दिखा और उसने उसे उठाया। खुश हुआ कि इस बार उसे बिजली का झटका नहीं लगा। अब वो हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। सिस्टम ने उसके नए रिवॉर्ड्स दिखाए, ब्लंट वेपन, सोर्ड
और नकल प्रोफिशिएंसी लेवल 1, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, आर्मर एप्टीट्यूड, ड्यूरेबिलिटी में 4 का इजाफा, स्ट्रेंथ और एथलेटिक एबिलिटी में भी 2 पॉइंट्स बढ़ गए। हिनाटा को लगा कि इतने मुश्किल ओपोनेंट को हराना वाकई वर्थ था और वो सूट के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर एक्साइटेड था। अब वो अपग्रेड लिस्ट को देख सकता था। अपग्रेड लिस्ट में और ताकत बढ़ाने की कंडीशंस थीं, ज्यादातर मॉन्स्टर्स को हराने पर आधारित। हर बार जब कोई कंडीशन पूरी होती, एक नई पावर सूट में जुड़ जाती। क्यूरियस होकर हिनाटा ने इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पर टैप किया। इस स्किल से उसके ऊपर झटकों का असर कम हो जाएगा। उसने समझा कि रिवेंज के अलावा उसके पास ऑफेंसिव स्किल्स की कमी है और वो ये स्किल रेगुलरली यूज भी नहीं कर सकता। उसे लगा कि उसे और अपग्रेड्स चाहिए ताकि उसे अटैक के और तरीके मिल सकें, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन्हें कैसे ट्रिगर करना है। लेटते हुए उसने अपने सूट की अपग्रेड्स के बारे में सोचा। उसे याद आया कि उसने रिवेंज को उस टाइम अनलॉक किया था जब अपग्रेड लिस्ट भी अवेलेबल नहीं थी। वो ये सोचने लगा कि आखिर इंडोमिटेबल सूट की कंडीशन कब पहली बार एक्टिवेट हुई थी। उसे याद आया जब उसने पहला मना क्रिस्टल अब्जॉर्ब किया था, लेकिन फिर उसे एक और मैसेज का ख्याल आया जिसमें अनयील्डिंग स्पिरिट का जिक्र था। उसने सोचा कि शायद इसका मतलब माइंडसेट या स्ट्रॉन्ग इमोशन से था। अगले दिन अस्पताल में हिनाटा ने एक पेशेंट के रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर उसकी छोटी बहन हिकारी उसे देखकर खुश हो गई और हिनाटा उसके बिस्तर के पास बैठ गया। उसने हिनाटा को अपना हाथ फ्लेक्स करके दिखाया कि वो डिस्चार्ज्ड होने के लिए अपनी ताकत बना रही है। हिनाटा मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया, तुम मेहनत कर रही हो। फिर हिकारी ने अपने बेड के पास का पर्दा हटाते हुए पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज मम्मी थोड़ी बेटर दिख रही हैं? हिनाटा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। 10 साल पहले हुई एक घटना के बाद हिनाटा की मम्मी कोमा में थीं। उन्हें कुछ खास मॉन्स्टर्स के वेनम के कारण क्रिस्टल डिजीज हो गया था, जिसका अब तक कोई इलाज नहीं था। उसकी बहन भी वेनम से अफेक्टेड थी, लेकिन उनकी मम्मी ने अपनी प्रोटेक्टिवनेस में उसे बचा लिया था। धीरे धीरे हिकारी की तबीयत सुधर रही थी और डॉक्टर कह रहे थे कि शायद अगले साल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात थी जो अभी भी चिंता का कारण बनी हुई थी। तभी एक आदमी सूट पहनकर अस्पताल के रूम में आया और हिनाटा की बहन हिकारी ने उसे आते ही बड़ी खुशी से ग्रीट किया। मिस्टर गिनगी ने हिकारी को देखकर कहा कि वो कितनी अच्छी लग रही है और उसे एक गिफ्ट दिया, एक टोकरी ताजे फलों की। फिर उसने हिनाटा की तरफ देखा और कहा कि काफी टाइम हो गया है, और उसने धीरे से कहा कि उन्हें अकेले में बात करनी चाहिए। दोनों लॉबी में गए, जहां गिंजी ने सीधा सवाल किया कि क्या हिनाटा ने उसका ऑफर एक्सेप्ट करने का मन बना लिया है। केगा गिंगी, फीनिक्स गिल्ड का मास्टर, जो मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए बनी थी, और वही गिल्ड जिसमें कभी हिनाटा के पिता भी थे। उसने हिनाटा को याद दिलाया कि एक बीमार बहन और एक बीमार मां का खर्च उठाना आसान नहीं था। उसने हिनाटा से पूछा कि क्या वो सच में अपनी मां का इलाज नहीं कराना चाहता। हिनाटा ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, समझते हुए कि गिंजी की मीठी बातों के पीछे असली मकसद कुछ और ही था। हिनाटा को अच्छे से पता था कि गिंजी क्या चाहता था। क्रिस्टल डिजीज से पीड़ित लोग जिनमें क्रिस्टल्स बनते हैं, वो इंसानी माना क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, जो एक नई एनर्जी सोर्स हैं। इन क्रिस्टल्स पर रिसर्च की बहुत डिमांड थी और इस बीमारी से पीड़ित लोग सीक्रेट तरीके से बेचे जाते थे। गिंजी असल में हिनाटा से उसकी मां को एक एक्सपेरिमेंट के लिए देने की बात कर रहा था। हिनाटा ने साफ साफ मना कर दिया। गिंजी ने हार नहीं मानी और उसे याद दिलाया कि उसके पिता की संपत्ति भी शायद खत्म हो रही होगी, और पूछा कि वो कब तक हॉस्पिटल का खर्च चला पाएगा। उसने ये भी कहा कि हिनाटा के लो लेवल रेलिक के साथ वो कभी भी अपनी फैमिली का पूरा खर्च नहीं उठा पाएगा। लेकिन हिनाटा ने मजबूती से जवाब दिया कि चाहे जितनी मुश्किल हो, वो अपने परिवार की रक्षा करेगा, जैसे उसने अपने पिता से वादा किया था। उसने गिंजी को चेतावनी दी कि हिकारी के सामने ये बात फिर कभी न छेड़े, जिस पर गिंजी ने हामी भरते हुए कहा कि वो भी नहीं चाहेगा कि हिकारी उससे नफरत करे। गिंजी ने गुस्से में एक खाली कैन को कचरे में फेंकते हुए कहा कि अगर कभी उसका मन बदले तो उसे बता दे। फिर वो वहां से चला गया। हिनाटा चुपचाप अपनी बहन और मां के पास लौट आया। उसने चुपचाप अपने परिवार की रक्षा करने का वादा किया और सोचा कि अपने पिता के सपनों को पूरा करना है।
हिकारी ने उससे पूछा कि वो और गिंजी क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि ये एक सीक्रेट है। उसने सोचा कि अगर उसे सच में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है तो उसे एक अच्छा गिल्ड ज्वाइन करके बहुत सारा पैसा कमाना होगा। अपनी मां के पास बैठकर उसने ये फैसला किया कि उसे अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बाद में जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि स्कूल का ट्रेनिंग पोर्टल अभी भी खुला है। उसने फैसला किया कि वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगा और ब्रेक नहीं लेगा। उसी समय उसे पास ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक गली में कुछ स्टूडेंट्स एक यंग लड़की को परेशान कर रहे थे। उसने पहचान लिया कि वो शायद उसकी क्लासमेट याकुमो अकेन थी। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि उसे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए और ये सोचकर चलने लगा कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तभी उनमें से एक लड़के ने आकेन को ताना मारते हुए कहा कि अब ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है और उनके सीनियर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। आकेन ने कन्फ्यूजन में पूछा कि वो क्या कह रहे हैं। उसके पीछे खड़ी लड़कियां उसे ताने मारने लगीं और कहा कि क्या वो सच में कुछ नहीं समझ रही है। एक और लड़के ने पूछा कि क्या उसने पहले ये सब नहीं किया, जिस पर आकेन ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं और ये सब एक गलतफहमी है। हाथ पकड़े हुए लड़के ने जोर देकर पूछा कि वो क्या गलतफहमी कह रही है और कहा कि उसने उसके बारे में कुछ बातें सुनी हैं जो किसी जानकार ने बताई हैं। उसने इशारा किया कि अगर ये बातें स्कूल में फैल गईं तो ये उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जिस सुनकर आकन थोड़ी घबरा गई। उस लड़के ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर वो बस उनके साथ थोड़ी देर घूम ले तो वो उसे जाने देंगे। तभी दूसरे ने हंसते हुए बोला कि उसे इससे कुछ पैसे भी मिल सकते हैं और बताया कि एक सीनियर को उसका लुक और फिगर काफी पसंद है। आकन चुपचाप खड़ी थी, पर फिर उसने उस लड़के के मुंह पर थूक दिया और गुस्से में मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। उसके पीछे खड़ी लड़कियां हंसते हुए बोलीं, यार ये तो बड़ी तेज है। गुस्से में वो लड़का अपने चेहरे को पोंछते हुए उसकी कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि वो इतना मासूम बनने का नाटक बंद कर दे और उनके साथ चले। आकन ने उसे पीछे धकेला और चिल्लाई, हाथ मत लगाना। वो जोर से बोली कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो तुम सब लोग ये इल्जाम लगा रहे हो। लड़का फिर से उसे पकड़ने के लिए बढ़ा, पर तभी किसी ने बीच में हाथ डाल दिया। हिनाटा वहां पहुंच गया। उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए उसे रोका। आकन के लिए ये एकदम शॉकिंग था कि हिनाटा वहां था। लड़के ने अपना हाथ खींचा और हिनाटा के स्कूल यूनिफॉर्म को देखा। उनके साथ खड़ी लड़कियों ने हिनाटा को पहचान लिया। एक ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये तो क्लास ई का सबसे कमजोर लड़का है और इसकी जो रिलिक है वो भी किसी कॉस्प्ले जैसी लगती है। उस आदमी ने रिलैक्स होकर कहा, अरे ये तो वही है जिसने ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट किया था। और हिनाटा से कहा कि उनकी आकन से कुछ बात है और वो अलग हो जाए। पर हिनाटा वहीं खड़ा रहा, आकन के सामने जैसे ढाल बन गया। गुस्से में लड़के ने उसे क्लासी कीड़ा कहकर ताना मारा और पूछा, तू खुद को क्या समझता है? आकन को चिंता हुई कि शायद हिनाटा को पता नहीं कि ये लोग क्लास सी के हैं और उसने सोचा कि शायद वो इन लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। पर आकन को हैरानी हुई जब हिनाटा ने उस लड़के के पंच को एकदम फुर्ती से डॉस किया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे खींचकर उसके पेट पर घुटने से मारा। जैसे ही लड़का गिरने लगा, हिनाटा ने अपनी कोहनी से उसकी पीठ पर एक जोर का वार मारा, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। आकन हैरानी में खड़ी रही जब हिनाटा ने बाकी लोगों की तरफ देखा। उधर वल्किरिया एकेडमी के किक बॉक्सिंग क्लब में शिजुकू अपने ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। वो अपने सामने खड़े ट्रेनर को चुपचाप देख रही थी। जब उसने एक पंच उसकी ओर फेंका, शिजुकू ने तुरंत उसे डिफ्लेक्ट किया, अपने पैर को तेजी से उठाया और उसके सिर की ओर एक किक मारी, लेकिन हेड के पास पहुंचते ही रुक गई। उसने अपना पैर नीचे किया और उसका स्पैरिंग पार्टनर ताकाहाशी ने हार मानते हुए उसकी स्किल्स की तारीफ की। शिजुकू ने थैंक यू कहा, जिस पर ताकाहाशी ने कहा कि उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स वाकई इंप्रेसिव हैं। उसने ये भी कहा कि उसने सुना था कि शिजुकू का सेक्रेड आर्टिफैक्ट भी टॉप लेवल का है और वो काफ़ी मेहनती है। शिजुकू ने जवाब दिया कि हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है और बोली कि उसका टारगेट सिंपल है, मार्शल आर्ट्स में बेहतरीन बनना, क्योंकि उसके पास गर्व करने को कुछ और नहीं है। वापस गली में हिनाटा ने खुद को आकन के सामने प्रोटेक्टिवली पोजीशन में खड़ा कर दिया। आकन हैरान होकर देख रही थी। उसे याद आया कि हिनाटा पहले कितना कमजोर था। तभी एक और लड़का जिसने कैप पहनी थी हिनाटा की तरफ हमला करने के लिए भागा, पर हिनाटा ने जल्दी से उसे टैकल कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर एक और लड़का उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिनाटा ने उसे पेट में कोहनी मारी। जैसे ही वो आदमी अपने पेट को पकड़कर झुका, हिनाटा ने उसकी सर पर एक तेज किक मारी,
जिससे वो लुढ़क गया। आकन को अब समझ में आया कि बिना सेक्रेड आर्टिफैक्ट के भी हिनाटा काफी स्ट्रांग था। हिनाटा ने उन लोगों से पूछा कि क्या वो लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। वो एक आदमी का सामना कर ही रहा था कि उसने नोटिस नहीं किया कि पहले वाला लड़का, जिसने अपनी रेलिक एक्टिवेट कर ली थी, उसके पीछे से हमला करने को तैयार था। उस आदमी ने हिनाटा की कॉन्फिडेंस देखकर गुस्से में उस पर एक शॉट फायर किया। खुशकिस्मती से हिनाटा ने टाइम रहते गोली की आवाज सुनी और अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर लिया। हालांकि उस शॉट की ताकत से वो थोड़ा पीछे गिरा, लेकिन फिर भी सेफ लैंड किया। उसने अपने हाथों को देखा जो बिल्कुल सही सलामत थे, और थोड़ा हैरान हो गया। शूटर ने गुस्से में कहा कि शायद निशाना चूक गया, लेकिन गोली की आवाज सुनकर कुछ लोग गली की तरफ देखने लगे और उनमें से कुछ ने पुलिस को कॉल कर दिया। उन लड़कों के साथ आई लड़कियां चिल्लाई कि उन्हें भाग जाना चाहिए वरना पुलिस आने पर बड़ी मुसीबत होगी। गुस्से में वो लड़के हिनाटा को धमकी देते हुए वहां से भाग गए। हिनाटा चुप रहा, बस अपने हाथ को देखता रहा। आकन धीरे धीरे उसके पास आई और पूछा, क्या तुम ठीक हो? वह अटैक तुम्हें सीधा कर लगा था? हिनाटा ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन वह यह सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि उस अटैक ने उसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। शायद वो अटैक किसी कम कमजोर हिस्से पर लगा हो। हिनाटा मुड़ते हुए आकन से बोला, मैं जा रहा हूं, लेकिन उसने उसे रोका। आकन ने पूछा, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं उस हालत में क्यों थी? हिनाटा ने जवाब दिया, क्या तुम चाहती हो कि मैं पूछूं? आकन चुप रही, फिर बोली, नहीं, जरूरी नहीं। हिनाटा शॉगल किया और बोला, सबकी कुछ बातें होती हैं जो वो नहीं बताना चाहती, और फिर चल पड़ा। आकन ने उसे पीछे से आवाज दी, तुमने मेरी मदद क्यों की जब मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया? हिनाटा ने बस उस फूलों के गुलदस्ते की ओर इशारा किया जो आकन के हाथ में थे, और पूछा, क्या तुम अस्पताल में किसी को मिलने जा रही हो? फिर हिनाटा बोला, जल्दी जाओ, वक्त न निकल जाए। आकन हैरान हो गई और हिनाटा को जाते हुए देखा। उसे अब समझ में आया कि पहले जो हिनाटा को वह कमजोर समझती थी, अब शायद वह वाकई में एक ताकतवर इंसान हो सकता है। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में हिनाटा चुपचाप चल रहा था जब अचानक किसी ने उसकी पीठ से टाप मारा। वो आकन थी जो उसे पिछले दिन की मदद के लिए धन्यवाद कह रही थी। वो धन्यवाद कह ही रही थी कि एक और लड़की आई और पूछा, क्या हुआ था? आकन कुछ बताने वाली थी कि तभी अचानक एक अटैक हिनाटा के सिर के पास से गुजरा और हिनाटा गिर पड़ा। वही लड़के जो कल मिले थे अब उसके पास आ रहे थे, हंसी उड़ाते हुए और कहते हुए, तेरा पीटने का टाइम अब आ गया है। लेकिन तभी आकन की दोस्त हैरान होकर बुदबुदाई, हिनाटा ने क्या किया था कि ये लोग उसके दुश्मन बन गए? आकन उन लड़कों से गुस्से में चिल्लाई, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक लड़के ने उसे एक तरफ धक्का दे दिया और बोला, तुम्हें अभी हमारे काम में कोई भी दखल नहीं देनी चाहिए। बीनी पहने लड़के ने हिनाटा से कहा, कल जो हुआ था वो बस इंटरप्ट हो गया था, पर अब स्कूल में तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हिनाटा ने उठते हुए कहा, तुम लोग तो ठीक वैसे ही लगते हो जैसे क्लास ई के लूजर्स जो बिना किसी वजह के लोगों को परेशान करते हैं। ये सुनते ही वो लड़का गुस्से में आकर हिनाटा को एक पंच मारता है, चिल्लाते हुए, तुम हमें कचरा मत कहो। हिनाटा ने उसे किक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सुनहरी बड़ी रोबोटिक हाथ आकर उसकी किक को ब्लॉक कर देती है। उस लड़के ने गर्व से कहा, तुम मेरी सेक्रेड आर्टिफैक्ट के मुकाबले कुछ नहीं हो। फिर उसने हिनाटा का एक पैर पकड़कर उसे उल्टा उठा लिया। बीनी पहने लड़के ने कहा, अब मैं इसे स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक परेशान करूंगा। अचानक एक अटैक बीनी पहने लड़के को आकर लगा। आकन ने उसे कमजोर कहते हुए कहा, तुम तो सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो। लड़के ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और देखा कि उसकी रेलिक एक एयर कंप्रेस्ड फायरिंग आर्टिफैक्ट है। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा रेलिक भले ही मेरी तरह एक एमिशन टाइप हो, पर यह मेरी तुलना में बहुत ही कमजोर है। बीनी पहने लड़के ने अपनी रेलिक को हिनाटा की तरफ एम किया और पूछा, तुम देखना चाहते हो फर्क? फिर उसने हिनाटा को पेट में गोली मारी। इससे हिनाटा का पैर छूट गया और वह जमीन पर खिसकते हुए गिर पड़ा। आकन चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन लड़के ने शांति से कहा, मत घबराओ, मैंने बस इसे थोड़ा चोट पहुंचाई है ताकि ये सब सही लगे। तभी ताकायुकी और चश्मे वाले लड़का वहां से गुजरते हुए ये सब देख लेते हैं। हिनाटा ने खुद को जमीन से उठाया, हैरान होकर यह महसूस करते हुए कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, ठीक वैसे ही जैसे कल उसे दर्द नहीं हुआ था। हिनाटा को अब यह समझ में आ रहा था कि शायद यह बढ़ोतरी सिर्फ उसकी सूट में नहीं बल्कि खुद में भी हो रही थी। जब हिनाटा खड़ा हुआ तो बीनी पहने लड़के ने मजाक करते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाया? ने अपने रिवेंज स्किल का नाम लिया और उन लड़कों की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। कैप वाला लड़का उसे रोकने के लिए अपनी रोबोटिक हाथ वाली रेलिक का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन हिनाटा को याद आया कि उसके स्टेटस में उसकी नई ताकत दिख रही थी। अब वो सबसे कमजोर नहीं था। हिम्मत के साथ उसने जोरदार पंच मारा और सबकी हैरानी के बीच उसका मुक्का उस भारी रेलिक को पीछे धकेलते हुए लड़के को कमरे के दूसरी तरफ दीवार से टकरा देता है। सब चुप हो गए थे और बीनी वाला लड़का हैरान होकर देख रहा था कि कैसे ये बड़ा रेलिक जो किसी राइनो को भी रोक सकता था इतनी आसानी से हार गया।
बीनी वाले लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि हिनाटा सेक्रेड आर्टिफैक्ट से हिट होने के बाद भी एकदम ठीक कैसे था। और फिर उसे और भी हैरानी हुई जब कैप वाला लड़का दर्द की शिकायत करते हुए कहने लगा कि वो ठीक है और शायद हमला ठीक से नहीं लगा था। हिनाटा ने समझा कि उसने ज्यादा डैमेज नहीं लिया, जिससे उसके रिवेंज स्किल का असर कम हो गया था। इसका मतलब अब वो कोई तगड़ा फिनिशिंग मूव नहीं कर सकता था, लेकिन उसने खुद को तैयार किया कि वो चुपचाप मार नहीं खाएगा। तभी एक प्रोफेसर वहां आ गए और पूछा, इतनी सुबह ये सब क्या हो रहा है? बीनी वाला लड़का बुदबुदाया कि अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, जिससे आकन ने राहत की सांस ली। हालांकि उसकी दोस्त हिनाटा को अजीब नजरों से देख रही थी। ताकायु के पास खड़ा हिनाटा का मजाक उड़ाते हुए बोला कि उसने उसे यूं ही डरा दिया और कहा कि वो एक कीड़े जैसा है जिसे मसलना आसान है। हंसते हुए उसने कहा कि अभी तो छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार उसे धूल चटाएगा। चश्मा वाला लड़का ये सब चुपचाप देख रहा था और समझ गया कि हिनाटा ने क्लास सी के स्टूडेंट्स से लड़ाई की और फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई। उसने सोचा कि हिनाटा अब पहले से काफी मजबूत हो गया है। लंच टाइम में लड़कों के रेस्टरूम में हिनाटा एक क्यूबिकल में खड़ा हुआ उस सब के बारे में सोच रहा था जो हुआ। उसे लगता था कि उसका सीक्रेट आर्टिफैक्ट बस उसकी सूट को पावरफुल बनाता है, लेकिन अब उसे समझ आया कि इससे उसकी असली ताकत भी बढ़ी है। मतलब वो अपनी सूट के स्टेटस में दिख रही ताकत बिना सूट पहने भी इस्तेमाल कर सकता था। उसने क्यूबिकल का दरवाजा खोला और सोचा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अभी भी ये है कि उसके पास कोई तगड़ी ऑफेंसिव पावर या फिनिशिंग मूव नहीं है। जैसे ही वो रेस्टरूम से बाहर निकला, ताकायुकी उसके पीछे से आ गया। उसने मजाक करते हुए कहा, क्या बे, तुझे रेस्टरूम की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? फिर उसके बगल में खड़ा होकर ताकायुकी ने उसके उस सुबह के एक्ट का सार्कास्टिक तरीके से मजाक उड़ाया, लेकिन अचानक उसने अपने गॉन्टलेट को एक्टिवेट किया और हिनाटा के पेट में पंच मारा। हिनाटा को दर्द तो नहीं हुआ। इसके बाद ताकायुकी ने उसे ताना मारते हुए बोला कि मजा खराब मत कर, और उसे तुरंत जाकर उसके लिए खाना लाने को कहा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, चश्मा वाला लड़का ये सीन देख रहा था और समझ गया कि ताकायुकी का पंच हिनाटा पर असर नहीं डाल सका जैसा उसने सोचा था। अब साफ था कि हिनाटा कुछ छुपा रहा था और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। हिनाटा ने ताकायुकी को गुस्से में घूरा, निराश कि वो उस दिन अपना रिवेंज स्किल दोबारा नहीं यूज कर सकता। ताकायुकी को हिनाटा का वो गुस्से वाला लुक पसंद नहीं आया और उसने पूछा, तेरा प्रॉब्लम क्या है? हिनाटा ने अपने हाथ कस के बंद कर लिए। उसके अंदर जोर से पलटकर जवाब देने का मन था, लेकिन तभी आकन वहां आ गई और उन्हें रुकने के लिए बोली। ताकायुकी हैरान होकर पूछता है, अब तुझे क्या चाहिए? और फिर मजाक में कहता है कि शायद वो फिर से हिनाटा को डिफेंड करने आई है। थोड़ा झुकते हुए ताकायुकी ने कहा, लगता है तुझे हिनाटा को बचाने का बहुत शौक है ना? आकन ने उसे शांत नजरों से देखा और कहा, तुम एक लड़की को मारने वाले हो क्या? और जोड़ते हुए बोली, वैसे भी ये करना थोड़ा बेकार लगेगा, है ना? ताकायुकी गुस्से में दांत कसमसाते हुए मुड़ा और चश्मे वाले लड़के को साथ चलने का इशारा किया। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर दी और वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही अकैन ने हिनाटा से पूछा कि वो ठीक है, और उसने कहा, हाँ, सब ठीक है। फिर अकैन ने साफ कर दिया कि वो किसी का साइड नहीं ले रही और बोली कि ताकायुकी से निपटना उसे खुद ही होगा। जिसके बाद उसने बताया कि क्लास सी के लड़के उसे इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि उसने हिनाटा को इसमें घसीटा और इसलिए वह माफी मांगना चाहती थी। हिनाटा ने उसे टालते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने खुद ही ये सब झेला। अकैन उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद पुल पर चलते हुए अकैन ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि उसके पापा दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स से लड़ते थे, लेकिन एक दिन एक बड़ा मॉन्स्टर उन्हें हरा गया और तब से वो बिस्तर पर हैं। उनके घर की हालत खराब हो गई थी और उसकी मां अलग अलग मर्दों से मिलकर उन्हें सपोर्ट करने लगी। बाद में उसकी मां एक अजीब से कल्ट में शामिल हो गई और अकैन से भी पैसे मांगने लगी। हालांकि अकैन अपनी मां की कोशिशों की कदर करती थी, लेकिन इन फैसलों को समझ नहीं पाई। इसलिए उसने अकादमी में दाखिला लिया ताकि ये सब पीछे छोड़ सके। उसने बताया कि वो अपने पापा की तरह बड़ी योद्धा बनना चाहती है और फ्रंट लाइंस पर जाकर पैसे कमाना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो क्लास ई में है, तो उसका सपना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। क्लास सी के लड़के उसकी हालत को जानते थे और पैसे देकर मदद की बात करते रहे, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। जब हिनाटा ने पूछा कि वो ये सब क्यों बता रही है, तो उसने कहा कि बिना वजह उसे इसमें घसीटना गलत होता। उसने हिनाटा से वादा लिया कि वो ये सब किसी को नहीं बताएगा, और हिनाटा ने हंसते हुए हामी भरी। उसने बताया कि आज क्लास सी के लड़के शांत थे, लेकिन शायद उन्होंने लंच टाइम में उससे लड़ने का प्लान बनाया था। हिनाटा ने हामी भरी और उसने उसे सतर्क रहने को कहा। हिनाटा ने जवाब में अकैन को खुद सावधान रहने को कहा। जाते जाते उसने कहा कि उसे तुम नहीं बल्कि अकैन बुलाए। हिनाटा मुस्कुराता हुआ उसे जाते देखता रहा। दूसरी तरफ
कॉरिडोर में ताकायुकी गुस्से में कह रहा था कि उनकी मस्ती में बार बार खलल पड़ रहा है। चश्मे वाला लड़का भी बोला कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिनाटा और भी घमंडी हो जाएगा। ताकायुकी ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया और कहा कि शायद उसे हिनाटा को उसकी जगह दिखा देनी चाहिए। चश्मे वाला लड़का असहज होकर मुस्कुराया और हामी भर दी। ताकायुकी ने फिर कहा कि वो हिनाटा को बाथरूम बुला लें, जहां उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तभी चश्मे वाले लड़के ने खिड़की के बाहर देखा। उनकी क्लासमेट कोरी, जो अकैन की दोस्त थी, क्लास सी के लड़कों से बात कर रही थी जिन्हें उन्होंने सुबह देखा था। चश्मे वाले लड़के ने माफी मांगते हुए ताकायुकी से कहा कि वो अपना पर्स भूल गया है और ताकायुकी से कैफेटेरिया में आगे जाने के लिए कहा। ताकायुकी थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन उसे जाने दिया। चश्मे वाला लड़का हॉल में दौड़ते हुए धीरे से कोरी के पास पहुंचा। उसे लगा शायद कोरी उन आदमियों को अकैन को अकेला छोड़ने के लिए समझा रही थी, क्योंकि वो उन पर चिल्ला रही थी। लेकिन उसकी हैरानी तब हुई जब उसने सुना कि कोरी उन्हें डांट रही थी कि प्लानिंग बेकार हो गई। बीनी वाले ने माफी मांगते हुए कहा कि उसने पहले ही कहा था, जल्दी काम खत्म करो। कोरी ने उसे झिड़कते हुए कहा कि क्या पता नहीं, अब सीनियर्स नाराज होंगे और मुझे उनकी कॉल्स आ रही हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा कि वो इसलिए गुस्से में है क्योंकि कोरी खुद नहीं आई थी। बीनी वाले ने कहा कि पिछली बार कुछ पेस्ट ने उन्हें रोक दिया था और अकैन उनकी मदद को ठुकरा रही थी। कंफ्यूज होकर कोरी ने पूछा कि क्या अकैन ने सच में मना कर दिया और क्यों। लेकिन आदमी ने याद दिलाया कि यह वही थी जिसने कहा था कि अकैन को एक बार में करीब करीब बेच दिया गया था, और फिर वो इस अकादमी में आई। चश्मे वाला लड़का जो पास छिपा हुआ था, यह सब सुनकर दंग रह गया। बीनी वाले ने कोरी से कहा कि शायद उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, खासकर जब अकैन सिर्फ क्लास ई में है। उसने कहा कि दोस्त होने के नाते कोरी शायद अकैन की हेल्प कर रही है। कोरी ने कहा हाँ, वो बस अकैन को एक ऐसे इंसान से मिलवा रही थी जो उसकी मदद कर सके। बीनी वाले ने पूछा, क्या वाकई ऐसा है? और कोरी ने सफाई दी कि बहुत से स्टूडेंट्स को पैसों की जरूरत होती है और वो बस हेल्पफुल बनना चाह रही थी। तभी एक और आदमी ने पूछा कि क्या वो अपनी सीक्रेट आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रही है लोगों को कंट्रोल करने में। कोरी ने कहा कि उसकी आर्टिफैक्ट लोगों को थोड़ा ज्यादा ओबीडियंट बना सकती है और कभी कभी अच्छा महसूस करा सकती है। उसने उसे एक्टिवेट किया और कैप पहने आदमी ने उसकी बात दोहराई, जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। बीनी वाले ने उसे टोका कि वो अपने एलाइज पर इसका यूज ना करे, और कोरी मान गई। उसने कहा कि सभी लोग अटैक स्किल्स नहीं चुन सकते क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स उसकी पावर से इम्यून हैं। बीनी वाले ने पूछा कि क्या अब वो अकैन पर इसका इस्तेमाल करेगी, और कोरी ने हाँ में जवाब दिया। उसने उसे याद दिलाया कि पिछली बार वो इसमें असफल रही थी। कोरी ने कहा इस बार वो कामयाब होगी। बीनी वाले ने जोड़ा कि उनके सीनियर्स रुकना नहीं जानते और उसकी दखलंदाजी से फिर एक और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कोरी ने उसकी बात को हल्के में लिया और बीनी वाले ने उसे कल स्कूल के बाद मिलने को कहा, जिससे कोरी ने हामी भर दी। यह सब सुनकर चश्मे वाले लड़के को एक बड़ा राज समझ आ गया और वो घबरा गया। उसे लगा कि वो अकेले क्लास सी के लड़कों को नहीं रोक पाएगा, खासकर अगर उनके सीनियर्स भी शामिल हो गए तो। उसे लगा ताकायुकी उसकी मदद नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो काफी नहीं होगा। फिर उसे वो घटना याद आई जब हिनाटा ने उस बड़े हाथ को पीछे धकेल दिया था और उसे हिनाटा की ताकत का ख्याल आया। शायद अगर कोई उन्हें रोक सकता था तो वो हिनाटा ही था। क्लासरूम में अकैन अकेली बैठी थी और उसे वो टाइम याद आया जब उसने अपने पापा को हीरो कहा था। उसके पापा ने कहा कि वो हीरो नहीं है, लेकिन अकैन ने कहा कि वो बहुत स्ट्रांग है। उसके पापा ने समझाया कि हीरो वो होते हैं जो दूसरों की परवाह किए बिना लड़ते हैं, जबकि उनका मकसद सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करना था। उन्होंने उसे सलाह दी थी कि जिसके पास मजबूत विश्वास हो वही सबसे ताकतवर होता है। पर एक दिन बुरा वक्त आ गया और शहर बर्बाद हो गया। उसके पापा को सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी मां ने उसे गले लगाया और डॉक्टरों की बातें सुनाई। डॉक्टरों ने उसके पापा की जान बचा ली, लेकिन उनकी हालत अब कभी ठीक नहीं होगी। सालों बाद मिडिल स्कूल में अकैन अपने पापा से मिलने अस्पताल गई थी। उसकी मां वहां आई और सिगरेट जलाने लगी। अकैन ने मां को याद दिलाया कि यहां स्मोकिंग अलाउड नहीं है, पर उसकी मां ने अनदेखा कर दिया। गुस्से में मां ने पापा के बेड को ठोका और कहा कि उनके ना उठ पाने से वो कितनी परेशानी झेल रही है। मां ने अकैन से कहा कि जैसे ही उसकी मिडिल स्कूल खत्म होगी उसे काम करना पड़ेगा। अकैन अकेली रह गई और उसने अपने पापा को ठीक करने का तरीका खोजने की कसम खाई। उसे ग्लोबैसिलिस्क नाम के एक दुर्लभ जीव के बारे में पता चला, जिसके पास हीलिंग प्रॉपर्टीज थीं। किसी के पास इसे बेचने की जानकारी नहीं थी, तो उसने ठान लिया कि वो खुद इसे पाएगी और वल्करिया नेशनल अकादमी, जो कि देश की इकलौती वॉरियर ट्रेनिंग स्कूल थी, मिनियम में दाखिला लिया। खिड़की में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए अकैन को अपनी असली दृढ़ता याद आई। उसे लगा कि शायद उसका पहला विश्वास अब थोड़ा कमजोर पड़ गया था, खासकर क्लास ई में रहने के बाद। उसने सोचा कि शायद अगर वो खुद को पूरी मेहनत से कोशिश करे तो वो हिनाटा जितनी मजबूत बन सकती है। क्लासरूम से बाहर निकल गई। अकैन क्लासरूम से बाहर निकली, जहां कोरी उसका इंतजार कर रही थी।
उसने पूछा कि वो अभी भी क्यों खड़ी थी। कोरी ने अपनी रिलिक एक्टिवेट की और कहा उसे उससे कुछ बात करनी थी। इसी बीच हॉल में चश्मा पहने लड़का हिनाटा के पीछे चल रहा था, सोचते हुए कि कुछ कहना चाहिए या नहीं। स्कूल तो खत्म हो गया था, पर उसे लगा कि उसे कुछ बोलना चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इन सब में उलझ रहा है जो उससे जुड़ा ही नहीं। तभी हिनाटा पलटा और पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए, जिससे वो थोड़ा घबरा गया। हिनाटा ने देखा कि ताकायुकी आसपास नहीं था, जिससे लड़के को थोड़ा वक्त मिल सकता था, पर वो फिर भी हिचकिचा रहा था। जैसे ही हिनाटा आगे बढ़ने लगा, लड़के ने देखा कि कोरी अकैन को खींचते हुए ले जा रही थी और उसे लगा कुछ गड़बड़ है। शायद कोरी का रिलिक अकैन पर असर डाल रहा था, लेकिन फिर सोचा कि यह उसका मामला नहीं है। वो गुस्से में पलटा और उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा, बड़बड़ाते हुए। उसकी आवाज सुनकर हिनाटा ने ध्यान दिया। बाद में एक खाली बिल्डिंग में क्लास सी के लड़के अपने सीनियर शॉन के साथ इकट्ठा हुए, जो एक महिला के साथ था। शॉन ने बीनी वाले लड़के से पूछा कि क्या सब कुछ आज के लिए रेडी है। लड़के ने नर्वस होकर कहा कि इस बार सब ठीक रहेगा, खासकर क्योंकि कोरी भी उनके साथ है। शॉन ने सिर हिलाया और कहा कि कोरी के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी दरवाजा खुला और कोरी अकैन को पकड़कर अंदर आई। उसने शॉन को हेलो कहा और देरी के लिए माफी मांगी। शॉन ने उसे याद दिलाया कि उसे अकैन पर रिलिक का यूज करना था। कोरी ने कहा कि प्लान के हिसाब से चीजें नहीं हुई। महिला ने अकैन को गौर से देखा और कहा कि वो उनकी प्लान के लिए काफी छोटी लग रही है। इसे मां, एक और आदमी, ने कहा कि यह ठीक रहेगी। महिला ने पूछा कि क्या शॉन उसे अपने लिए रखना चाहता है। शॉन ने कहा कि हां, अकैन प्यारी है, पर वो छोटी है, पहले खुद मजे करेगा और फिर उसे दूसरों के पास भेज देगा। कोरी ने अकैन को याद दिलाया कि उसे अपने पापा के लिए पैसे चाहिए। एक बेजान आवाज में अकैन ने हामी भरी और कहा कि हां, उसे पैसे चाहिए। शॉन ने कोरी के आर्टिफैक्ट की पावर की तारीफ की। कोरी ने हल्की मुस्कान के साथ इसे नजरअंदाज किया। तभी शॉन ने कहा कि उसे किसी का पीछा करते देखा है। पास छिपे हागन का दिल दहल गया और उसने मुंह ढक लिया। उसे पता था कि वो शॉन से नहीं लड़ सकता। भागने का सोचते हुए उसने बाहर झांका, पर कोरी ने उसे देख लिया और शॉन से कहा कि वो बस उसका क्लासमेट है। कोरी ने हागन की ओर देखकर कहा कि भागने की जरूरत नहीं है और पूछा कि क्या वो उनके ग्रुप में आना नहीं चाहता था। हागन ने घबराते हुए मना कर दिया, लेकिन कोरी ने आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर दिया और उसकी बात मानते हुए हागन की आंखें खाली हो गईं। शॉन ने कोरी से कहा कि हागन को एम्प्लॉयजी बना दे ताकि आगे कोई रिस्क ना रहे। कोरी ने सिर हिलाया और हागन को अकैन के कपड़े उतारने का आदेश दिया। हागन ने तुरंत उसके कहे मुताबिक काम किया, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे कि वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने सोचा कि हमेशा वो ही ऐसी सिचुएशंस में क्यों फंस जाता है, शायद हिनाटा की तरह स्ट्रांग ना होने की वजह से। तभी अचानक हिनाटा वहां आ धमका और हागन के चेहरे पर एक जोरदार किक मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और कोरी के कंट्रोल से बाहर आ गया। कोरी ने हिनाटा को देखकर घबरा गई। दूसरी ओर अकैन, जो अभी भी आर्टिफैक्ट के असर में थी, ने हिनाटा की पीठ देखी और धीरे धीरे खुद को कंट्रोल में वापस पाने लगी। उसकी नजर साफ होने लगी और उसने हिनाटा को पहचान लिया। हिनाटा उसके सामने खड़ा था, क्लास सी के लड़कों पर गुस्से से घूरते हुए। कोरी ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन हिनाटा चुप रहा। शॉन ने कोरी से पूछा, यह कौन है? कोरी ने जवाब दिया, हिनाटा है, हमारा क्लासमेट। वैसे तो सबसे कमजोर माना जाता है क्लास में। शॉन ने आईब्रो उठाई और कहा, इतना कमजोर आदमी यहां क्या कर रहा है? कोरी ने कंधे उचका दिए और कहा कि वो भी ये जानने के लिए क्यूरियस है। उसने अपना रेलिक एक्टिवेट करते हुए पूछा, क्या तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो? लेकिन हिनाटा ने बस एक सवाल किया, क्या तुम और अकैन दोस्त नहीं हो? कोरी अचानक चौंकी और बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? हिनाटा ने कहा, क्या तुम्हें अकैन के फैमिली ट्रबल्स का पता है? कोरी ने दावा किया कि वो अकैन को अच्छे से जानती है और इसी वजह से उसे यह काम दिलवाया। उसने कहा, मैं बस कंसिडरेट थी। हागन ने गुस्से में चिल्लाकर याद दिलाया कि अकैन पहले ही कह चुकी है कि वो ये सब नहीं चाहती, लेकिन कोरी ने उसके जवाबों को कंट्रोल करने के लिए अपना होली रेलिक यूज किया था। कोरी अनॉयड हो गई। सोच रही थी कि शायद पहले वाले हिट ने हागन को उसके कंट्रोल से बाहर कर दिया, पर अब देख रही थी कि आखिर हिनाटा पर उसका रेलिक कब काम करेगा। हिनाटा ने हागन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था, है ना? शायद अगर ताकायुकी पूछता तो तुम ज्यादा विलिंग होते। हिनाटा ने यह भी कहा कि अगर उसके पास कुछ कहने को है तो वो सुनने को तैयार है। बीनी पहने आदमी ने मॉकिंग तरीके से हिनाटा पर हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हीरो बन सकते हो? उसने स्नीर करते हुए कहा कि हिनाटा पिछली बार बच निकला था, लेकिन इस बार उसका आखिरी मौका होगा। उसने अपना रेलिक एक्टिवेट किया और एक जोरदार हमला हिनाटा की तरफ किया, पर हिनाटा ने बिना डरे उसे ब्लॉक कर दिया।
हमला उसके हाथ से टकराया और ऊपर की तरफ उछल गया। कोरी स्टंट थी और शॉन ने हिनाटा को नई सीरियसनेस के साथ देखा। बीनी वाले आदमी ने इसे लक कहकर हल्का करने की कोशिश की, पर शॉन ने कहा कि यह लक से ज्यादा है। उसने कोरी से हिनाटा के रेलिक के बारे में पूछा और कोरी ने कहा कि उसने अस्यूम किया था कि उसमें कोई खास पावर नहीं है। शॉन समझ गया कि कोई भी होली रेलिक बिना पावर के नहीं होता, यानी हिनाटा कुछ छुपा रहा था। कोरी ने अपने रेलिक की पावर और बढ़ाई, लेकिन हिनाटा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो कंफ्यूज थी। रेलिक का असर कितना भी स्ट्रांग इंसान क्यों ना हो, उस पर इवेंचुअली काम करना चाहिए था, लेकिन हिनाटा की विल पावर की वजह से उसकी मेंटल रेजिस्टेंस इंटैक्ट थी। तभी कैप पहने आदमी का जायंट हैंड रेलिक हिनाटा के ऊपर आ गया, लेकिन हिनाटा ने उसे टाइम पर देख लिया और कूद कर बच गया। कैप वाले ने गुस्से में उसे कोसा कि उसने उसके हमला को नोटिस कर लिया। हिनाटा ने गुस्से में उन सबको चिल्लाकर पूछा कि क्यों वो अपने रेलिक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने रिमाइंड कराया कि रेलिक्स का पर्पस लोगों को अदर रेल्म्स के मॉन्स्टर्स से बचाना था, ना कि दूसरों को हर्ट करना। शॉन ने बस हंसते हुए कहा और बाकियों ने भी हिनाटा का मजाक उड़ाया, उसकी आइडियलिज्म पर टॉन्ट करते हुए। शॉन ने गंभीर होकर पूछा, तुम सच में नहीं समझते कि दुनिया कैसे चलती है? उसने समझाया कि बस कुछ ही लोग गवर्नमेंट सैंक्शनड गिल्ड्स में जा सकते हैं और ज्यादातर लोग अपने होली रेलिक्स से लिविंग नहीं कमा सकते। उसने पूछा कि क्या हिनाटा को पता है रेलिक पाने में कितना एफर्ट लगता है, और कहा कि इसे पैसे कमाने के लिए यूज करना फूलिश नहीं है। हिनाटा ने अपने रेलिक को एक्टिवेट किया। शॉन ने कहा कि हिनाटा अकेला नहीं है इस सोच में, कई लोग दोस्तों को भी पैसे के लिए बेच देंगे, इसे एक वाइज डिसीजन कहते हुए। हिनाटा के पीछे खड़ी अकैन की आंखें आंसुओं से भर गईं, शॉन की बातों से टूटते हुए। शॉन ने फिर मॉकिंगली कहा कि बिना गारंटी के मेहनत करना बेवकूफों की चॉइस है। इस बात ने हिनाटा को पूरी तरह गुस्से में भर दिया। उसने शॉन पर हमला करने के लिए पंच फेंका, लेकिन कैप वाले का जायंट हैंड रेलिक उसके पंच को ब्लॉक कर गया। कैप वाले ने उसे मॉक करते हुए कहा, कितना बुरा है, और शॉन ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ सिर हिलाते हुए कहा कि उसे हिनाटा से और ज्यादा उम्मीद थी। गुस्से में हिनाटा ने अपने हाथ और टाइट किए, जायंट हैंड को बार बार मारते हुए। वो सोच रहा था कि शॉन और बाकी लोग कमजोरों को कैसे परेशान करते हैं, जब तक कि उनमें कुछ बचता ही नहीं। एक फाइनल गुस्से वाले पंच के साथ उसने रेलिक को पूरी ताकत से मारा, अपने अंदर उनके एरोगेंस पर बॉइलिंग एंगर के साथ। तभी अचानक सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ और हिनाटा को नोटिफाई किया कि उसके बढ़ते गुस्से ने एक फोर्स्ड अपग्रेड को ट्रिगर किया। जैसे ही जायंट हैंड फिर से उसे ब्लॉक करने आया, हिनाटा की मुट्ठी ने इतनी ताकत से वार किया कि रेलिक उड़ते हुए बीनी वाले आदमी को पास के टैंक में धक्का दे दिया और वो चिल्लाया। सभी लोग हैरान होकर खड़े रहे। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हिनाटा ने गुस्से में पूछा, क्या कमजोर होना सच में इतना बड़ा अपराध है? तभी सिस्टम ने दिखाया कि उसका होली रेलिक अब सूट ऑफ रेज में बदल गया था, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। हिनाटा ने शॉन और बाकी सबको गुस्से से देखा और कहा, अब मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि लोग जैसे तुम हो तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगा। हागन, जो हिनाटा के पीछे खड़ा था, हैरान होकर देख रहा था कि हिनाटा का सूट कैसे बदल गया। शॉन भी यह देखकर सोच रहा था कि क्या यह हिनाटा के होली रेलिक का हिस्सा था या कुछ और था। कोरी की हैरान सी एक्सप्रेशन देखकर शॉन को समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं था। अचानक हिनाटा शॉन के सामने आया और उसने इतनी तेजी से मूव किया कि शॉन को समझ ही नहीं आया। हिनाटा ने शॉन के सिर पर पंच मारा, लेकिन शॉन बच गया और बस उसके चेहरे पर एक छोटा सा घाव आया। शॉन ने पलटवार करने के लिए किक मारी, लेकिन हिनाटा ने उसे आसानी से इवेड कर लिया। कोरी चिंतित होकर शॉन को पुकारने लगी। शॉन ने हिनाटा को घूरा और महसूस किया कि हिनाटा हर मूव के साथ और मजबूत हो रहा था। शॉन ने अपना आर्टिफैक्ट निकाला और फर्श से पानी की बोतल उठाकर उस पर पानी डाला। उसने हिनाटा को बताया कि हालांकि उसने क्लास बी छोड़ दिया था, लेकिन उनका इननेट एबिलिटी अलग लेवल का था। शॉन ने पानी को कंट्रोल किया और उसे स्पाइक्स में बदलकर हिनाटा पर फेंका, लेकिन हिनाटा ने हर हमले को ब्लॉक किया। शॉन परेशान होने लगा क्योंकि उसने महसूस किया कि हिनाटा की हथेली को इन हमलों से टूट जाना चाहिए था। फिर शॉन ने पानी के बीच अपनी उंगली से इशारा किया और उसे पानी के बंधन में फंसा दिया। फिर उसने कहा कि हिनाटा को ये बाइंडिंग एबिलिटीज ध्यान में रखनी चाहिए थीं। फिर उसने पानी की स्पाइक्स से हिनाटा पर बार बार हमला किया, जिससे हिनाटा खून उगलने लगा। शॉन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह महसूस करना कुछ ऐसा है जैसे किसी धातु के ब्लॉक से मारा गया हो। शॉन ने फिर ज्यादा पानी डाला और कहा, मेरा होली रेलिक बिल्कुल फाइटिंग के लिए बना है, मैं पानी को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूं। उसने हिनाटा से कहा, तुमने गलत ओपोनेंट को चुना है। फिर उसने एक विशाल पानी की स्पाइक को हिनाटा की तरफ भेजा। तभी अचानक एक एयर शॉट ने पानी की स्पाइक को रोक दिया और हिनाटा को बचा लिया। शॉन हैरान होकर मुड़ा और देखा कि अकैन फिर से खड़ी हो गई थी। उसने ठंडे स्वर में शॉन और उसके साथियों से कहा, तुम लोग मूर्ख हो अगर सोचते हो कि तुम मुझे हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हो। हागन राहत की सांस लेते हुए अकैन से पूछा, क्या मैंने तुम्हारी मदद की?
अकैन ने माफी मांगी और बताया कि उसे अपनी खुद की क्रियाओं का पता नहीं था, यहां तक कि उसने हागन को भी मारा था। फिर कोरी ने अपनी रेलिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अकैन ने एक एयर शॉट फायर किया और कोरी की रेलिक को उसके हाथ से गिरा दिया। अकैन ने गुस्से में पूछा, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तो कोरी हंसी और जवाब दिया, बस पैसे के लिए। अकैन के चेहरे पर दर्द था, उसे गहरे विश्वासघात का एहसास हो रहा था। कोरी बिना किसी परवाह के अकैन के दर्द का मजाक उड़ा रही थी, यह कहते हुए कि उसे यह भी समझना चाहिए था कि वो सिर्फ एक बेकार कचरा है। कोरी जोर से हंसी, अकैन की पीड़ा का मजा लेते हुए। तभी बीनी पहने आदमी ने अकैन को पीछे से मारा और उसकी बगावत का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक क्लास ई होते हुए तुम कैसे बगावत कर सकती हो? हिनाटा अब भी फंसा हुआ था और अकैन पास में लहूलुहान पड़ी थी। शॉन ने कहा, अब यह खत्म हो चुका है, तुम्हें उम्मीद थी कि तुम बच सकते हो। उसने आश्वासन दिया कि वो बाद में उन्हें सही से ब्रेन वॉश कर देगा। फिर शॉन ने कहा, अगर कोरी नहीं होती तो यह सब और भी बुरा हो सकता था। लेकिन तभी अकैन ने कांपते हुए खुद को खड़ा किया और शॉन से कहा, मुझे अकेले बदला नहीं मिल पाया, पर अब मैं ये सब नहीं सहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने नई तसल्ली से कहा, अब मैं बहुत मजबूत बनूंगी। अकैन ने फिर अपनी रेलिक उठाई और शॉन पर फायर किया। हालांकि यह हमला शॉन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसने शॉन के रेलिक की कंट्रोल को तोड़ दिया और हिनाटा को आजादी मिल गई। शॉक्ड और गुस्से में शॉन ने अकैन को घूरा। अकैन थकी हारी घुटनों पर बैठ गई और हिनाटा की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, क्या इस एक बार तुम पर भरोसा कर सकती हूं? हिनाटा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, मुझ पर छोड़ दो। शॉन ने ताना मारते हुए कहा कि अगर हिनाटा एक बार कंट्रोल तोड़ सकता है तो उसे फिर से बांधना भी आसान होगा। उसने फिर से पानी का इस्तेमाल कर हिनाटा को बांधने की कोशिश की, लेकिन हिनाटा ने अपना रिवेंज स्किल एक्टिवेट किया और आराम से मुक्त हो गया। हिनाटा शॉन की ओर बढ़ते हुए शांत स्वर में बोला, तुम हर वक्त ट्रैश और क्लास सी के बारे में बकवास करते हो। शॉन की आंखों में घबराहट दिखाई दी। उसने तेजी से पानी के स्पाइक्स फेंके, लेकिन हिनाटा ने उन्हें अपनी मुट्ठियों से हटा दिया। उसने शॉन से पूछा, तुम सच में सोचते हो कि जो लोग नीचे हैं वो कभी ऊपर नहीं आ सकते? शॉन की चिंता बढ़ गई। उसे एहसास हो गया कि उसके अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा। घबराकर वो पीछे हटते हुए गिर पड़ा। उसी पल हिनाटा उसके ऊपर खड़ा था। अपनी मुट्ठी उठाते हुए उसने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें ट्रैश की असली ताकत दिखाऊंगा। शॉन ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन हिनाटा का घूंसा सीधे उसके चेहरे पर लगा, जिससे स्टील की बार तक टूट गई। सब लोग हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। कोरी घबरा गई जैसे ही हिनाटा ने फिर से शॉन को पंच करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अकैन की आवाज ने उसे रोक दिया। हिनाटा खड़ा हुआ और शॉन की ओर देखा, जो अब डर से कांप रहा था। बीनी पहने आदमी ने शॉन को ताने मारे और अपना रेलिक हिनाटा पर ताना, लेकिन हिनाटा ने उसे अपनी बांह से ब्लॉक कर दिया और आगे बढ़ता रहा। आदमी समझ गया कि यह महज किस्मत नहीं थी जो हिनाटा को अभी तक बचाए हुए थी। हिनाटा ने उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया और उसे चेतावनी दी कि उनसे दूर रहे। आदमी ने डर के मारे हामी भरी और हिनाटा ने उसे छोड़ दिया। हिनाटा अकैन के पास गया, जिसने अपने पिता के शब्द याद किए, जिसके पास सच्ची हिम्मत है वही असली ताकत रखता है। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव किया। उन्हें नहीं पता था कि पास ही एक औरत छुपी हुई ये सब देख रही थी। उसने प्रिंसिपल को रिपोर्ट की और निर्देश मांगे। प्रिंसिपल ने कहा कि अकादमी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो हद पार कर देते हैं, और महिला ने आदेश मान लिया। अगले दिन छात्रों की भीड़ बुलेटिन बोर्ड के पास इकट्ठा हुई, जहां निष्कासन नोटिस लगा था। नोटिस में लिखा था कि कोरी, तनीमा, सुनोसी, दामुन और टोमार को निकाल दिया गया है और अब उन्हें वल्किरिया एकेडमी में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अकैन ने हिनाटा से पूछा कि क्या उसने ये रिपोर्ट किया था, तो उसने सिर हिलाकर कहा कि उसने कुछ नहीं किया। तभी टाकायुकी वहां आया और पूछा कि सब क्या हंगामा कर रहे हैं। हागन ने बताया कि किसी को सही जानकारी नहीं थी। टाकायुकी ने इसे लेम कहा और बोला कि उसे भूख लगी है, और हागन को कैफेटेरिया चलने का न्योता दिया। हागन ने कुछ पल हिनाटा और अकैन की ओर देखा, फिर टाकायुकी के साथ चला गया। हिनाटा ने अकैन से कहा कि वो हागन से खुद बात कर सकती है। अकैन ने कहा कि हागन के अपने कारण होंगे दूर रहने के, यहां तक कि जब उसने कल उसे धन्यवाद कहा तो उसने बस कहा कि उसने कुछ नहीं किया और चला गया। हिनाटा ने समझते हुए सिर हिलाया और जाने लगा। अकैन ने पूछा कि वो कहां जा रहा है, तो उसने जवाब दिया कि वो स्टोर जा रहा है क्योंकि लंच टाइम है। अकैन ने कहा कि वो भी साथ चलेगी। हिनाटा ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्यों? तुम्हारा तो खुद का लंच है। अकैन ने झल्लाते हुए कहा, क्या हम साथ में नहीं खा सकते? अकेले लोग साथ रह सकते हैं ना? हिनाटा थोड़ा हिचकिचाया। कुछ देर बाद हिनाटा और अकैन बेंच पर बैठकर लंच कर रहे थे। अकैन ने हैरानी से देखा और पूछा, क्या तेरे रेलिक में नई ताकतें आ गई हैं? उसने कहा कि आमतौर पर रेलिक्स पहले से जो ताकत होती है उसी को बढ़ाते हैं। हिनाटा ने जवाब दिया, क्या पता यह ताकत पहले से थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया।
अकैन ने कहा। शायद यह ताकत छुपी हुई थी, इसलिए अब तक दिखी नहीं। हिनाटा ने सिर हिलाया और बताया कि कल की बातों में वो डिटेल्स चेक करने में बिजी था। पर जब रेज सूट अनलॉक हुआ तो उसने देखा कि अपडेट लिस्ट रिफ्रेश हो गई थी और अब ज्यादा ऑफेंसिव ताकतें आ गई थीं। उसे लगा कि शायद हर अपडेट उसके गुस्से से ट्रिगर हो रही है। अगली शर्त क्या होगी ये वो नहीं जानता, पर उसने कहा कि हर बार के इवोल्यूशन के साथ सूट उसे और मजबूत बनाएगा। अकैन ने अपना लंच एक तरफ रखा, फिर खड़ी हो गई और गंभीरता से उसका नाम लिया। उसने दृढ़ता के साथ पूछा, क्या तू मुझे ट्रेनिंग में अपने साथ लेगा? उसने माना कि शायद वो हिनाटा जितनी स्ट्रांग न बन पाए अभी, पर कम से कम उस बीनी वाले से तो स्ट्रांग होना चाहती है। उसने बताया कि उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुई। हिनाटा ने सिर हिलाया, जिससे अकैन चौंक गई। उसने कहा, मैंने देखा है कि जब तू अपना रेलिक पहनती है तेरी बॉडी उसी हिसाब से अडेप्ट करती है। पिछले फाइट में तुझे थोड़ी चोटें ही आईं, यह दिखाता है कि तूने मेहनत की है। अकैन के गाल लाल हो गए और उसने थोड़ी शर्माते हुए कहा कि उसे अभी और मेहनत करनी है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और शुक्रिया कहा कि वो उसकी मदद कर रहा है और वादा किया कि वो और स्ट्रांग बनेगी। हिनाटा ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और दोनों ने साथ में ट्रेनिंग करने का वादा किया। उसी वक्त शिजुको उन्हें हॉलवे से घूर रही थी, चेहरा बिगाड़े हुए। अपने आप से बुदबुदाई, कमजोर लोग मजे कर रहे हैं। उसने पास खड़ी एक सुनहरे बालों वाली लड़की की तरफ मुड़कर पूछा, अपकमिंग रीएवैल्यूएशन एग्जाम के लिए मेरी टीम में आना चाहेगी? तू साथ होगी तो मजबूती मिलेगी। सुनहरे बालों वाली लड़की ने मना कर दिया। शिजुको ने सिर हिलाते हुए कहा कि अगर उसका मन बदले तो बता दे, अभी वक्त है। शिजुको वहां से 3 और स्टूडेंट्स के साथ चली गई और सुनहरे बालों वाली लड़की उन्हें जाते हुए देखती रही। वो जानती थी कि वो तीनों एक्सपेल्ड स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए थे और उसे लगा कि शिजुको को भी पता था। शिजुको को बस लोगों की ताकत से मतलब था, चाहे उनका कैरेक्टर कैसा भी हो। उसने बाहर देखा, जहां हिनाटा और अकैन खुशी खुशी लंच कर रहे थे। उसने सोचा कि शिजुको को बताना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ रहना रिस्की हो सकता है, पर वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर टाकाशिमा गोंजो, जो क्लास सी के टीचर थे, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और अपनी ताकत बढ़ाने को कह रहे थे। उन्होंने समझाया कि पवित्र आर्टिफैक्ट्स की ताकत बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, पर जैसे जैसे किसी की बॉडी स्ट्रांग होती है वैसे ही रिलिक्स भी स्ट्रांग होते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कर रहे थे और गोंजो उन्हें याद दिला रहे थे कि भले ही क्लास सी पीछे हो, उनके पास खुद को साबित करने का मौका है। हिनाटा ने अपने शरीर में सटल इंप्रूवमेंट्स देखे। उसे अंदाजा नहीं था कि टाकायुकी उसे घूर रहा था। बाद में क्लासरूम में गोंजो ने अनाउंस किया कि जल्द ही रीएवैल्यूएशन टेस्ट होगा। उसने कहा कि अगर इस बार उन्होंने अच्छा नहीं किया तो क्लास ई से निकलना नामुमकिन होगा। उसने बताया कि इस बार सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स के परफॉर्मेंस के अलावा शारीरिक ताकत और निर्णय क्षमता भी देखी जाएगी। गोंजो ने कहा कि इस बार का टेस्ट टीम वर्क पर भी निर्भर करेगा। यह सुनकर टाकायुकी और हागन ने टीम बनाने पर सवाल किए। गोंजो ने समझाया कि टीम में 5 लोग हो सकते हैं और उन्हें अपनी क्लास के बाहर से भी मेंबर्स चुनने की आजादी होगी। टाकायुकी गुस्से में आकर गोंजो से चिल्ला के बोला कि क्लास ई के साथ ऐसा करके उन्हें फेल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी क्लास के लोग उनके साथ टीम बनाना नहीं चाहेंगे। गोंजो ने शांत होकर समझाया कि यह भी टेस्ट का हिस्सा है। टीम बनाना जरूरी है क्योंकि अकादमी वॉरियर्स को गिल्ड लाइफ के लिए तैयार करती है, जहां साथ काम करना जरूरी है। उसने कहा कि क्लास ई से वैसे भी उम्मीदें कम हैं और अगर वो ऊपर उठना चाहते हैं तो मेहनत करनी होगी। टाकायुकी ने अपनी बदकिस्मती को कोसा और सारा गुस्सा हिनाटा पर निकाला, जिसे वो अपनी दिक्कत की जड़ मान रहा था। लंच टाइम पर अकैन ने हिनाटा से रीएवैल्यूएशन टेस्ट के बारे में पूछा। उसने कंफ्यूजन में जवाब दिया तो अकैन ने क्लियर किया कि उसे टीम बनाने की बात कर रही है। उसने कहा कि 2 वैनगार्ड्स और 2 रियर गार्ड्स की टीम अच्छी रहेगी। इतने में टाकायुकी वहां आया और मजाक में बोला, कौन इस सबसे कमजोर लड़के के साथ टीम बनाएगा? अकैन ने पूछा कि वो यहां क्या कर रहा है। टाकायुकी ने हिनाटा को पकड़ते हुए कहा कि वो ज्यादा घमंडी हो गया है और उसे तुरंत जाकर उसके लिए लंच लाना चाहिए। हिनाटा गुस्से से टाकायुकी को घूरने लगा, लेकिन अकैन ने बीच में आकर कहा कि टाकायुकी अपना लंच खुद ले ले। टाकायुकी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम सच में हिनाटा के साथ टीम बनाना चाहती हो? अकैन ने बिना सोचे कहा कि हाँ, उसकी प्लानिंग हिनाटा के साथ टीम बनाने की ही है। टाकायुकी चुप हो गया और अकैन ने गर्व से कहा कि हिनाटा उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि टाकायुकी में टीम वर्क की सेंस ही नहीं है। गुस्से में टाकायुकी ने हागन से पूछा कि क्या वो भी हिनाटा और अकैन का साथ देना चाहता है। डर के मारे हागन जल्दी से बोला कि ऐसा नहीं है और उसने टाकायुकी को भरोसा दिलाया कि वो उसी के साथ टीम बनाएगा। टाकायुकी संतुष्ट हो गया। अकैन ने निराश होकर कहा कि क्या वाकई ये हागन की अपनी पसंद है? अकैन ने अपने लंच का डब्बा बंद करते हुए टाकायुकी और हागन से कहा कि उन्हें अपनी रीएवैल्यूएशन टेस्ट की स्ट्रैटेजी खुद देखनी चाहिए।
फिर उसने हिनाटा को अपने साथ चलने का इशारा किया और वो साथ चल दिए। हॉलवे में चलते हुए अकेन ने हिनाटा से कहा कि वो हागन पर भरोसा नहीं कर सकती और उन्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। हिनाटा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं टीम में मदद कर पाऊंगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अच्छा करेगा और अपनी ताकत पर भरोसा रखे। उसके कंधे पर हल्का सा पंच मारते हुए उसने कहा कि बाकी लोग उसे कम आंकते हैं तो वो सबको टेस्ट में चौंका सकते हैं। हिनाटा ने मुस्कुराकर हामी भरी, बगैर ये जाने कि दूर खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की उसे देख रही थी। उसने हिनाटा के बदले हुए अंदाज को नोटिस किया और हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा कि शायद हिनाटा इंटरेस्टिंग है। उधर क्लास ई में टाकायुकी अपनी खीज निकालते हुए कुर्सी को ठोकर मारकर हिनाटा की अकड़ के बारे में गुस्से से बड़बड़ा रहा था। हागन ने उसे शांत करने की कोशिश की। खुद को काबू में करते हुए टाकायुकी ने अचानक हागन की तरफ देखा और पूछा, पिछले री एवेल्युएशन टेस्ट्स में कभी चोटें या हादसे हुए हैं ना? हागन ने थोड़ा सतर्क होकर हामी भरी। टाकायुकी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। उसने कहा कि री एवेल्युएशन टेस्ट डी क्लास पोर्टल में होता है, जो असली कॉम्बैट जैसा खतरनाक है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड हादसे होते हैं। लेकिन टाकायुकी ने इशारों में कहा कि शायद ये हादसे जानबूझकर भी कराए जा सकते हैं। हागन ये सुनकर थोड़ा डर गया और टाकायुकी की ओर देखने लगा। टाकायुकी ने अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाते हुए सोचा कि इस साल भी शायद कोई हादसा हो सकता है। सिम शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कुछ पोस्ट कर रहा है, अगले हफ्ते को वल्कीरिया रीएवैल्यूएशन एग्जाम है। वैसे वो 15 नंबर वाला लड़का अभी भी स्कूल अटेंड कर रहा है क्या? कौन? वो जिसने ब्रॉडकास्ट हादसे को नंगा होकर अंजाम दिया था। वो शायद अभी भी स्कूल में है। तुम्हें कैसे पता? अनऑफिशियल स्टूडेंट लिस्ट पब्लिकली अवेलेबल है। वो अनऑफिशियल क्यों है? हर साल रीएवैल्यूएशन एग्जाम के दौरान सीक्रेट इलीगल बेटिंग होती है। कैसी बेटिंग? कौन सबसे अच्छे स्कोर लाएगा इस पर? तो फेवरेट्स कौन है? शिजुकू और सांची। और वो लड़का जिसने ब्रॉडकास्ट हादसा किया था एकदम आखिरी पोजीशन पर है। इसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहां पर हिनाता ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक बीस्ट हमला कर देता है, लेकिन हिनाता उसे नोटिस कर लेता है और उसके मुंह पर एक बैक किक मारता है और कहता है, हाँ मैं तो थक गया हूं। इसके बाद वह बताता है, इंडोमिटेबल सूट सिर्फ मेरी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन रेज सूट मेरी स्ट्रेंथ और मेरी ड्यूरेबिलिटी इन दोनों को बढ़ाता है। मैं और ताकतवर बन रहा हूं। रेज सूट बहुत ज्यादा एनर्जी खा जाता है, ऐसा लगता है जैसे स्टैमिना पूरी तरह खत्म हो रहा हो। जिस पर सिस्टम दिखाता है तुम्हारे पास रेज सूट को सही से इस्तेमाल करने की काबिलियत नहीं है। स्ट्रेंथ 39/60, ड्यूरेबिलिटी 45/60, इंटेलिजेंस 0, एथलेटिसिज्म 18/20, पेनल्टी सूट पहनने पर हर सेकंड स्टैमिना कम होता रहेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मुझे सूट फ्रीली में इस्तेमाल करना है तो मुझे और मजबूत बनना पड़ेगा? फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इंडोमिटेबल सूट का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद वहां पर अकेन आ जाती है। हिनाता बोलता है, तुम लेट हो। अकेन बताती है, सप्लीमेंट्री क्लास थोड़ी लंबी चल गई। मिलिट्री स्कूल में यह अजीब है कि तुम्हें एकेडमिक्स में भी अच्छा करना पड़ता है। और वैसे तुमने कभी सप्लीमेंट्री क्लास नहीं ली है ना हिनाता? हिनाता, तुम ये क्यों पूछ रही हो? खैर, मैं बस सोने से पहले थोड़ा पढ़ लेता हूं। तुम सच में बहुत मेहनती हो हिनाता। वैसे आज एनर्जेटिक होकर मेहनत करते हैं। री एवैल्यूएशन एग्जाम करीब ही है। हाँ बिल्कुल सही। तभी हिनाता अकेन को पकड़ता है और एक बड़ी जंप मारता है और हम देखते हैं एक अटैक को जो उनके सामने से निकल जाता है। अकेन कहती है, ये क्या हो रहा है? तभी झाड़ियां के पीछे से एक लड़की निकल कर आती है। कहती है, तुम सच में बदल गए हो, पहले वाले तुम ये अटैक नोटिस नहीं कर पाते। हिनाता पूछता है, कौन हो तुम? अकेन बताती है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, शिरोहाने साची। अब जब मैं यह सोचती हूं तो एक अफवाह है कि तुम भी शिजुकू जितनी ताकतवर हो जो क्लास ए से है। साची ने कहा, हाल ही में शिजुकू थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। हाँ तो मैं तुम्हें थोड़ा टेस्ट करूंगी। क्या? साची अपने स्पेयर से हिनाता की तरफ अटैक करती है, लेकिन हिनाता समय पर अपने गर्दन को साइड में कर लेता है और उसे स्पेयर को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन साची हवा में ही एक अटैक चार्ज करके हिनाता की तरफ कर देती है, जहां पर एक धमाका होता है। अचानक सांची धुएं में से हिनाता की ओर अटैक कर देती है।
लेकिन हिनाता अपने एक हाथ से अटैक को ब्लॉक कर देता है और दूसरे हाथ से उसकी ऑल अटैक कर देता है। सांची पीछे हट जाती है और एक स्माइल करती है। इसके बाद वह अपना एक फाइनल अटैक करती है, लेकिन हिनाता के ठीक गर्दन के सामने रुक जाती है और कहती है, तुम सच में बहुत बदल गए हो। अगर तुम अपनी स्किल्स छुपा नहीं रहे थे तो सच में तुमने जबरदस्त ग्रोथ की है। हिनाता पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? सांची उसकी ओर देखकर स्माइल करती है और कहती है, सब लोग इस रीएवैल्यूएशन एग्जाम के लिए मेरे साथ टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे किसी के साथ टीम बनानी ही पड़ी तो मैं किसी इंटरेस्टिंग इंसान को प्रेफर करूंगी। तुम मजेदार लग रहे हो, मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे?